नमस्कार दोस्तों, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग की श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। एक और वीडियो आपके समक्ष हम लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से जो ऊपर के जो पल्ले हैं वॉशिंग मशीन में, ये जो आपको ऊपर के जो पल्ले दिखाई दे रहे हैं, इसको किस तरीके से खोला जाता है और अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। कुछ एक छोटा सा सर्किट भी होगा तो हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। टाइमर वगैरह के कनेक्शन और जो इसमें भी स्विचेस वगैरह जो लगते हैं उसके कनेक्शन समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करें, है ना। देखिए, अपन ने इसके पहले सर्किट के बारे में समझा। अब अपन देखेंगे कि टाइमर किस जगह पर लगे रहते हैं, टाइमर कहाँ कहाँ पर वर्किंग करते हैं, वो भी अपन दिखाएंगे। लीफ स्विच कैसे होता है, और इससे पहले की सबसे मेन काम रहता है इस फ्रंट पैनल को खोलना। ये भी बहुत इजी नहीं है, इसमें दो स्क्रू लगे रहते हैं। तो प्रैक्टिकल वाला है, इसलिए हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ एक स्क्रू के लिए खांचा यहाँ बना रहता है। यहाँ कई बार ये स्क्रू खोलने के लिए इसके ऊपर कवर भी रहता है, वो अपन को इतना समझ में नहीं है। तो ये स्क्रू से अपन ड्राइवर से इनको खोल के, है ना, 4 वे हो या 2 वे अपन देख लेंगे। इसके बाद इनको अपन ऐसे नटों से खोलने के बाद इसको अलग कर लेंगे। यहाँ 2-3 जितने भी स्क्रू लगे रहते हैं आपको ध्यान से खोलना है। स्क्रू खोलने के बाद ऐसा नहीं है कि ये बहुत इजी खुल जाए, क्योंकि इसमें सॉकेट पैनल उसके द्वारा फंसे रहते हैं। हिंज के द्वारा, सॉकेट के द्वारा ये पूरा पैनल टाइट रहता है। इसको थोड़ी सी अपन को मशक्कत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके ये पैनल मैं आपको देखा रहा हूँ खोलते हुए। ये ठीक है ना, ये पल्ले को अलग कर देते हैं। अच्छा, ये एक दूसरे से लॉक रहते हैं और लॉक बहुत तरीके से टाइट रहते हैं। ये लॉक खोलने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा है, ये टाइमर लगा हुआ है, ठीक है ना। ये अलग अलग टाइमर लगे हुए हैं, ये आपको अलग अलग दिखा रहे प्रैक्टिकली में। ये लगा हुआ अपना कौन सा टाइमर, इसको बोलते हैं अपन स्पाइन टाइमर, है ना, जो कपड़े सुखाने वाली मोटर का यूज करता है। जी आपको ये देखिएगा वीडियो में, है ना। और इसमें एक कंडेंसर टाइप का लगा रहता है, जी क्या कर देता, पावर को बढ़ाता है। इसके पहले हमने बताया था जेंटर और नॉर्मल की कहानी। अपन यहीं से जेंटर नॉर्मल करते हैं। तब मान लो किसी चीज का पावर बढ़ाना, अगर हैवी कपड़े हैं तो अपन इसको जेंटल में रखेंगे, नॉर्मल है तो नॉर्मल। मतलब वो जो एक कंडेंसर लगा रहता है, जो छोटा सा, जो उसका पावर को और बढ़ाने में मदद करता रहता है, ठीक है ना। इसके लिए इसका यूज किया। दूसरा जो टाइमर है ये है बास्ट टाइमर। जो बास्ट टाइमर जो होता है, ये मोटर जो धुलने वाली उसके लिए वर्किंग रहती है। और ये जो रहता है स्पाइन टाइमर, ये मोटर सुखाने वाली। ये लीफ स्विच की बात कर रहे थे अपन कि जब अपन ये ढक्कन खोलते हैं तो मोटर बंद हो जाती है, और जब ढक्कन अपन बंद करते तो मोटर, जब अपन ढक्कन बंद करते तो ये लीफ स्विच वाला पॉइंट क्या हो जाता है, आपस में टच हो जाता है और मोटर अपनी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए जब तक अपन ढक्कन नहीं बंद करते तब तक स्पाइन मोटर नहीं चलती है। और अगर अपन ढक्कन नहीं बंद करना और उसके पहले काम करता है, जब अपन ढक्कन बंद करते हैं तो ये पॉइंट आपस में दोनों टच हो जाते हैं। जब टच हो जाएंगे तो इसको स्पाइन टाइमर को सप्लाई मिलेगी और फिर ये टाइमर अपना वर्किंग चालू कर देगा। टाइमर में इसमें नाब लगी रहती है ऊपर से, ये देखो इस तरीके से अपन इसको घुमाएंगे। ये आपको बहुत बारीकी से अगर आप उसमें अध्ययन करोगे तो ये धीरे धीरे घूमता हुआ दिखाई देगा, और ये अपनी एक जगह पर आ जाएगा जहां पर ये वर्किंग करना बंद कर देगा। क्या घूम रहा है ऊपर का, ये नाब घूम रही बहुत हल्के से। वो जब यहाँ जाएगी तो ये क्या कर देती, ऑफ कर देती है। जैसे बच्चों का खिलौना रहता है ना, अपन चाबी भरते हैं तो वो चलता रहेगा, और एक समय जब चाबी रिवर्स आ जाती है वो पट्टी, तो अपना वो खिलौना बंद हो जाता है। इस तरीके से ये वर्किंग करता रहते हैं। और आपको मैं हाथ में भी लेके बताते हैं, इसका काम है मोटर को स्टार्ट करना और एक टाइमिंग पर चालू रखना। इसमें बहुत से ढेर सारे गियर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखो। और बहुत बारीक से आप देखो तो बहुत धीरे 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 घूमेंगे, और एक समय आएगा कि वो क्या कर देगा, लाइन को डिस्कनेक्ट कर देगा। टाइमर का काम है लाइन को जोड़ना और लाइन को डिस्कनेक्ट करना। एक टाइमिंग के बाद 2 मिनट 3 मिनट जितना आप उसको, ये देखो जी यहाँ आके ऑफ हो गया। अच्छा, टाइमर में यहाँ 2 पॉइंट बने रहते। टाइमर हमेशा सीरीज में लगा रहता है, एक लाइन के बीच में। यहाँ फेस डालोगे तो फेस निकलेगा और यहीं से फिर मोटर को सप्लाई चली जाती। टाइमर जे यहाँ पर, अच्छा जे है टाइमर, है ना। जिस सर्किट आएगा लेआउट जरा बताएं, लेआउट में ये टाइमर कहाँ पे लगा हुआ है? 1 मिनट, है ना। तो साथ में हम कंपैरिजन भी करते चलेंगे। लेआउट में अपन यहाँ पर अगर देखेंगे तो स्पाइन टाइमर जी लगा हुआ है जी जी, मतलब एक सप्लाई स्पाइन टाइमर में आएगी और स्पाइन टाइमर से होके सीधे मोटर में चली जाएगी। एलईडी स्विच है उससे, हाँ, इसमें लीफ स्विच नहीं दिखाया गया है। लीफ स्विच ये है, मेन सप्लाई जब आती है तो लीफ स्विच में आएगी, लीफ स्विच से उठ के फिर किस में चली जाएगी, ये टाइमर में। और लीफ स्विच नहीं है क्या? इसमें नहीं है लीफ स्विच, है ना। इस सर्किट डायग्राम में लीफ स्विच नहीं दिखाया गया है। स्विच है। हाँ, ये लीड
स्विच बताएगा, लेकिन लीव स्विच नहीं है। और इसमें है, और इसमें है ना वॉशिंग, हाँ ये ओरिजिनल इसमें है, जिसमें अपन प्रैक्टिकली देख रहे हैं। कौन सा लीड स्विच? लीव स्विच बोलते हैं। अच्छा, लीव स्विच यानी कि ये दरवाजे, अगर मान लो आप वॉशिंग मशीन का अगर पल्ला ऊपर खोल के रखा हुआ है कपड़े डालने के लिए, हाँ तो बंद कर देगा, तो इसको सप्लाई नहीं देगा। तो सबसे पहले स्विच में ही सप्लाई, स्विच में सप्लाई, स्विच से फिर टाइमर में आएगी और टाइमर से फिर अपने मोटर में चली जाएगी, कंडेंसर में होती है, जो सर्किट में भी दिखा रहा वैसे ही है ना। ये देखिए यहाँ से जो स्विच से टाइमर में गई और टाइमर से स्पिन मोटर में कंडेंसर के थ्रू जाएगी, है ना। ऐसे जो बास्ट टाइमर लगा रहता है, बास्ट टाइमर में ढेर सारे वायर रहते हैं, इसलिए एक मेन सप्लाई का वायर यहीं से आ जाएगा, अपना जो उस वाले टाइमर से होती है इसमें आ जाएगा, और उससे होते हुए जो देखो इसमें देखो 1 2 3 ऐसे 4 5 वायर रहते हैं। इस टाइमर में भी ऐसे 4 5 वायर दिए, क्योंकि एक तो मेन सप्लाई का रहता है, 2 कंडेंसर के रहते हैं, बजर का रहता है, और अगर मान लो जी जेंटर और नॉर्मल है, किसी में जो दोनों वर्किंग एक साथ भी टाइमर, अलग अलग कई प्रकार के टाइमर आते हैं, किसी में एक ही पैनल में दोनों चीजें लगी रहती है। तो जो 4 5, और कभी भी अपन को जब टाइमर बदलना भी हो तो टेंशन की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कलर कोड वायर आते हैं, आप कलर कोड लाके वायर से मार्केट से भी उसको लगा सकते हो। सर इसमें एक जानकारी चाह रहा था मैं कि जो स्पिन टाइमर है और वॉश टाइमर में इसके वर्किंग में क्या अंतर है? स्पिन टाइमर जो रहता है वो एक दिशा में मूवमेंट कराता है मोटर को, और जो बास मोटर है मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड, क्योंकि इसके अंदर जो पट्टियां लगी रहती हैं वो कंडेंसर को जिस पट्टी में टच करता है वो उसको उल्टा और सीधा रिवर्स फॉरवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलाने में मदद करता है। इसीलिए बास टाइमर में 4 6 वायर रहते हैं, क्योंकि रिवर्स फॉरवर्ड को चलाने के लिए, बजर को चलाने के लिए इसमें आपको 1 2 3 ऐसे 4 5 जा रहे हैं, 2 मोटर के लिए जा रहे हैं, एक बजर के लिए जा रहे हैं। हाँ अच्छा, इस तरीके हो गई है, इनकमिंग हो जाती है एक सप्लाई के लिए। इस तरीके से ये टाइमर भी काम करते रहते हैं। तो ये दोस्तों ये टाइमर है, हाँ। ये टाइमर भी है वैसे सेम, लेकिन प्रोसेस क्या वही है कि जैसे आपका जो हाँ वर्किंग तो दोनों की एक सी रहती है। इसको भी घुमाएंगे अपन और उसमें वो धीरे धीरे आएगा। गियर जो लगे रहते हैं ना, जो टाइमिंग में अपने जाएंगे और उस लाइन को डिस्कनेक्ट कर देंगे, वही प्रोसीजर दोनों में रहती, जो पट्टियों को वो टच कराते रहते गियरों को। अच्छा। इसके लिए लगे रहते ये हैं। पूरा मैकेनिकल सिस्टम है यानी पूरा, हाँ मैकेनिकल, ऐसा इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं किसी वहाँ की जैसा कुछ नहीं ऐसा नहीं, वो मैकेनिकल हमने बताया जब बच्चों का खिलौना रहता है, या पहले घड़ी जो आती थी जिसमें चाबी भरते थे ना, वो ये अपन जी हमने बताया आपको कि अपन ऐसी चाबी अगर इसकी भरते हैं, जे देखो इसमें कट कट की आवाज आने लगती है, जी अपन सोचे कि इसमें कोई सप्लाई नहीं, वो गियरों की आवाज आती है, गियर्स की आवाज है ना जी। और वो धीरे धीरे आता है और जो अपनी जगह पर आ जाएगा तो वहां पर लाइन को क्या कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। ये है टाइमरों तो मैं वर्किंग। और टाइमर हमेशा सीरीज में ही लगाए जाते हैं, एक लाइन के बीच में न्यूट्रल के स्विच है बस, हाँ, कि अपन उसको ऑन करना और वो अपने टाइमिंग में क्या कर देता है, लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है, ऑफ कर देता है। अच्छा सर, इसके अलावा ये जो नॉब जैसे दिख रहे हैं, जो जेंटल नॉर्मल, अगर हैवी कपड़ा धुलना है तो अपन हैवी, और नॉर्मल धुलना है तो नॉर्मल के लिए अपन यूज करते हैं। इसके सिस्टम कुछ नहीं रहता, हमने इसके पहले भी आपको यहाँ पर दिखाया कि ये कंडेंसर लगा रहता है। अगर अपन इसको दबाते तो ये कंडेंसर थोड़ी सा मोटर को क्या करता है, पावर और बढ़ा देता है, बस इसके लिए। हाँ जी कंडेंसर है जी, छोटा सा एक कंडेंसर है ना, 0.5 MFD का 1 MFD का जो लगा रहता है, ये थोड़ी सी मोटर की पावर को बढ़ा देता है, इसलिए लोड अपन काम करने की मदद करता है। नॉर्मल और जेंटल, हाँ। और इसके अलावा इसमें सर कुछ है क्या, LED वगैरह इसमें नहीं हुआ? नहीं लीड लाइट तो बहुत कम आती है आजकल, वो लाइट वाला फंक्शन बंद है। टोटल पावर सप्लाई सीधे डायरेक्ट सप्लाईयां चालू हो जाती हैं, जो अपन इसमें देखते रहते हैं। फ्यूज आपने बताया था है ना, हाँ फ्यूज इसके अगले अपन उसमें वीडियो में हम बता देंगे अभी आपको कि फ्यूज का यूज कहाँ पर होता है, कैसे लगा रहता है मेन लीड के साथ में। अच्छा ठीक है ना, तो इसमें केवल इतना ही ये दोस्तों, ये पल्ला आपके। अच्छा ऊपर कुछ चीजें हैं क्या, जैसे ये आपका नहीं जे पल्ले में क्या क्या होता है? एक जे होता है जो इससे पानी अपन को ड्रेन करते हैं और पानी को आगे बढ़ाते हैं, तो ये क्या होता है, ये फीता टाइप का लगा रहता है, इसमें तांत की रस्सी भी लगी रहती है। जब अपन इसको ओपन करते हैं तो ये लूज होता है, लूज होने से पानी क्या हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। जब इसको अपन खींच के रखते हैं तो वो बाल्ब को क्या कर देता है, बंद कर देता है। इसके लिए पानी, कई बार ये फीता टूट जाने के कारण पानी अपना नहीं निकलता है, निकल रहा, तो ये प्रॉब्लम आती सबसे
ज्यादा कि पानी का ना निकलना ना उसको निकल जाना। तो जी इसको ड्रेन और ओपन वाला जी अगर मान लो धागा टूट जाए, रस्सी भी लगी रहती तांत वाली वो भी खराब हो जाती तो अपन लगा सकते उसको। अच्छा, ये भी कई प्रकार का होता है, जैसे इसमें खिसकाने वाला है तो किसी में घुमाने वाला भी होता है। अलग अलग सिस्टम अलग अलग कंपनी अलग अलग निकालती, लेकिन वर्किंग सबकी वही रहती है कि वो पानी को बाल्ब ऊपर खिंच जाता है और पानी का बाल्ब नीचे चला जाता है इसके ऊपर नीचे चलने पर जी। ठीक है जी, आपको दिखा भी रहा और यहाँ भी आपको कल भी अपन ने देखा था ये दिया हुआ है ड्रेन सिलेक्टर, पानी को रोकना और आगे बढ़ाना ओपन और क्लोज फ्रंट में। और इसके अलावा जो उभरा हुआ हिस्सा ये किस चीज के लिए सामने कौन सा? नहीं, यहाँ तो अपन ने बताया था कल की यहाँ से अपन पाइप लगाते और पानी को अगर स्पाइन वाश में डालना है तो अपन नल के थ्रू और इसको अपन सिलेक्ट करेंगे कि जिस वाले पोर्शन में जाना है उसके थ्रू पानी जे चला जाता है आगे। अच्छा अच्छा जी जी, ऐसा अपन जहाँ ले जाएंगे वहाँ पानी इसमें आगे की ओर बढ़ता चले। मैकेनिकल सिस्टम है इसमें पूरा पूरा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इसमें टाइमर है और फिर इसी तरीके से अपन दोबारा इसको इस ढंग से लगा देते हैं। ये सब एक दूसरे से लॉक होते हैं, हाँ, आपको पूरा प्रैक्टिस से ही समझ में आ पाए। हाँ, पूरा लॉक सिस्टम रहता है। अपन इसको सोचें कि एक दो बार में इसको ठोंक ठाक के भी अपन को बिठालना पड़ता है। कई बार पैनल बहुत इजी तरीके से बैठते नहीं है तो थोड़ी सा अपन इसको ऐसा हल्का सा बिठाल के इसके बाद इनको ढक्कन को जे लगा के और फिर अपन पीछे के नट बोल्ट लगा सकते हो। जी, इस तरीके से पैनल को अपन को बिठा लेना, फिक्स हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो लेआउट आपको जो दिखाई दे रहा है इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। लेआउट डायग्राम में जो जो चीजें हमें दिखाई दी वही प्रैक्टिकली समझने की कोशिश की, उनका सर्किट भी समझने की कोशिश करी। इसमें हमने हमें स्पिन टाइमर भी देखने को मिला, उसका मैकेनिज्म भी समझने को मिला, वॉश टाइमर भी समझे। और इसके अलावा इसमें सर बजर का इसमें नहीं था क्या कहीं? नहीं, बजर जो रहता है ना जी फ्रंट के अंदर किसी किसी में डला रहता है। नहीं, मैं बजर आपको जनरली दिखा भी देता हूँ। एक बजर वो जो छोटा सा ट्रांसफार्मर टाइप का जो बाजू पर है, हाँ जी, इस तरीके का बजर होता है। जैसे हार्न होता है ना वैसे ये बजर होता है। जी जब मैग्नेटाइज बनता है तो ये पट्टी क्या होती है, इसमें आवाज धक्का लग के टर की आवाज करने लगती है। तो इसमें भी सप्लाई कैसे जाती है पूरी? जी एक न्यूट्रल और एक फेस अपन ने यहाँ बताया था कि जो बजर होता है एक फेस और एक टाइमर के थ्रू न्यूट्रल मिलता है इसको, तो ये बजर वर्किंग करने लगता है। बजर जब आवाज करेगा जब ये मोटर बंद होने की आधा मिनट पहले आवाज करने लगेगा, उसमें सप्लाई मिलती है और ये बजर आवाज करने लगेगा। इसका ये भी क्या ये कहाँ पे होता है वैसे? जी यहाँ किसी का सामने लगा रहता है, किसी का यहीं कहीं रखा रहता है इसी पैनल के पास पर बजर भी। यहाँ पर जो अपन ने पैनल खोला ना इसी के बीच में जिस तरीके से यहाँ नटों की सहायता से लगा रहता है। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बस एक बार मैं आपको रिमाइंड बस करना चाहता हूँ कि आपने इस वीडियो में क्या क्या देखा, केवल वही बताना चाहता हूँ किस प्रकार से सर्किट किया है। ऊपर के पैनल जैसा कि सर ने बताया स्क्रू के द्वारा तो कसा ही होता है, साथ में वो एक मैकेनिकल सिस्टम के द्वारा लॉक भी होता है जिसको बड़ी सावधानी से निकालना पड़ता है। और जब आप उसको बाहर निकालते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें अंदर देखने को मिलती हैं, जैसा कि स्पिन टाइमर, वॉश टाइमर, ठीक है, बजर, स्विचेस वगैरह, ये सब चीजें आपको अंदर देखने को मिली और उसका मैकेनिज्म भी हमने समझने की कोशिश की। दोस्तों अगले वीडियो में हम और वॉशिंग मशीन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, आप इंतजार करते रहिए। धन्यवाद।